आज हिमालय ने कहा मेरे घर बेटी नहीं हुई, मेरे घर उत्सव हुआ है, मेरे घर यज्ञ हुआ है। जिस घर में बेटी का विवाह होता है वो विवाह भी किसी यज्ञ से कम नहीं होता। पर आजकल लोगों ने अपने घरों में उस यज्ञ को भी समाप्त कर दिया। कहते ना कि फैशन के तौर पर गारंटी की मांग ना करें। आजकल सारी दुनिया, सारा समाज फैशन की तरफ भाग रहा है। बड़े बड़े विवाह गार्डनों में होने लगे, 5 स्टार होटलों में होने लगे। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आपके घर में बेटी है तो आप ये प्रयास करिए कि आपकी बेटी का विवाह आपके घर से ही हो, क्योंकि वो विवाह नहीं है, वो यज्ञ है। लेकिन पता नहीं समाज कहां भटक रहा है। ना बेटी का मूल्य है, ना धर्म का मूल्य है, ना अपनी विचारधारा का मूल्य है। चारों तरफ दिखावा ही दिखावा चल रहा है। इसलिए संपूर्ण समाज अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। जिस आंगन से बेटी विदा होकर के जाती है, उस आंगन में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। आपको पता होगा जब बेटी की विदा होती है ना, तो बेटी की दोनों मुट्ठियों में चावल दे दिए जाते हैं। और जैसे ही अपनी चौखट के बाहर कदम रखती है ना, तो पीछे बिना देखे हुए बेटी अपने दोनों हाथों से चावल अपने घर की ओर फेंकती है। क्यों फेंकती है? मानो वो बेटी ये कहना चाहती है कि मेरे जन्म के बाद मेरे पिता के भाग्य में जो परिवर्तन हुआ था, मैं नहीं चाहती कि सारी की सारी रिद्धि सिद्धि मेरे साथ जाए। ये धान, ये चावल, ये अक्षत मैं इसलिए यहां पर छोड़ करके जा रही हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता का घर, मेरे भाई का घर, मेरी मां का घर हमेशा लक्ष्मी से, धन से, सुख समृद्धि से परिपूर्ण भरा रहे। इसलिए वो पीछे की ओर चावल और अन्न के दाने फेंके जाते हैं। लेकिन जब विवाह होटलों में होने लगे, विवाह गार्डनों में होने लगे, अब वो चावल कहां फेंकेगी? अब फेंकना तो वहीं पड़ेगा। तो इसलिए गार्डन वाले भी मालम माल हो रहे हैं, 5 स्टार वाले होटल वाले मालम माल हो रहे हैं, पिता भिखारी हो रहा है। भिखारी तो हो गई। जो कन्यादान के पश्चात चरणामृत लेना था वो चरणामृत लिए नहीं, जो उसकी रिद्धि सिद्धि घर के अंदर प्रवेश होनी थी वो हुई नहीं। सब कुछ तो होटल वालों को दे दिया, अपनी जेब का भी दिया और जो संस्कार के थे वो भी दे दिए। इसलिए भैया आपसे निवेदन है, यदि आपके घर में बेटी है तो अपनी बेटी का विवाह अपने घर से ही करें। गार्डनों से अपनी बेटी के विवाह ना करें, होटलों से अपनी बेटी के विवाह ना करें।